खबर के साथ और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान के बाद यमन में अब एक बार फिर से अटैक किया है। यमन के हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। होदे इदाहा पोर्ट जो कि इजराइल की सीमा से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, उस बंदरगाह पर इजराइल ने बम बरसाए। यमन के पावर प्लांट पर भी इजराइल ने अटैक किया। तो देखिए, पहले लेबनान और उसके बाद यमन, इजराइल का एयर स्ट्राइक अटैक। होदे इदाहा बंदरगाह पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई और इजराइल ने बिजली संयंत्रों को इसमें निशाना बनाया। यमन में हूती के ठिकानों पर हमला किया गया इजराइल की तरफ से और होदे इदाहा बंदरगाह जिस पर इजराइल की तरफ से यह अटैक किया गया है, तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये इजराइल की एयर स्ट्राइक और ये हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। दरअसल दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में पोस्टर्स लगाए गए और इसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन दिल्ली में फिर से एक बार पोस्टरबाजी, तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर्स के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। गैंगस्टर्स की राजधानी, देखिए आप इस पोस्टर में देख सकते हैं, भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर्स की राजधानी, यानी कि कुल मिलाकर इन पोस्टर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। दिल्ली आईटीओ के मेन चौराहे में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर। और पोस्टर पर आप देखेंगे तो बीजेपी को टारगेट किया गया। सीधे तौर पर लिखा गया कि भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी। और इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो पूरे आईटीओ चौराहे पर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ घंटों में दिल्ली में 2 से 3 वारदातें ऐसी हुई हैं जहां पर बंदूक की नोक पर लोगों से फिरौती मांगी गई है, बिजनेसमैन से फिरौती मांगी गई है, शोरूम के बाहर फायरिंग तक की गई है। और इसी वजह से लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या दिल्ली एक बार फिर क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। और ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, केंद्र सरकार के। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर राजधानी दिल्ली में इस तरीके की वारदातें सरेआम क्यों हो रही हैं और इन वारदातों के पीछे जो लोग हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये वजह है कि अब इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो इसको लेकर, बढ़ते अपराध को लेकर राजनीति भी दिल्ली में इन दिनों चरम पर है। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी अपने कामों को लेकर नाकामयाब साबित रही है, इसलिए दूसरों पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। चलिए मार्केट खुलने से पहले पता लगाएं क्या है बाजार का हाल। अनिल अंबानी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्थित दामोदर घाटी निगम के साथ 780 करोड़ रुपए के मध्यस्थता विवाद में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पक्ष में फैसले को बरकरार रखा है। कैंडी टॉय कॉर्पोरेट ने रिलायंस रिटेल की 1400 दुकानों पर कन्फेक्शनरी टॉयज की सप्लाई के लिए साझेदारी की है। कंपनी के फाउंडर निदेशक गौरव मीरचंदानी के मुताबिक दिवाली तक 200 दुकानें शुरू भी हो जाएंगी। एचडीएफसी बैंक 1 अक्टूबर से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में कुछ बदलाव करने वाला है। बैंक ने कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स के लिए अपने लॉयल्टी प्रोग्राम में चेंजेस लाए हैं। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम कराने की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। बॉन्ड फाइनेंस के रिपोर्ट के मुताबिक अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड और सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा दिया गया है। 2023-24 में अमूल का कारोबार 8% बढ़ करके 59,445 करोड़ रुपए के पार हुआ। सेबी ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव कल से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक अब डीमैट अकाउंट में शेयर 2 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। 2 दिन के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर भी मिल जाएगा। और देखिए, दिल्ली सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का अभियान साफ तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली से शुरू हुआ है और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी के एनएसआईसी सड़क के निरीक्षण के लिए पहुंची। अकेले नहीं पहुंची, पूरी टीम के साथ पहुंची, मंत्री थे उनके साथ मौजूद। और इसके अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज,
निरीक्षण करते नजर आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री और सभी कैबिनेट मंत्री एक हफ्ते के भीतर पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों का निरीक्षण करेंगे, यानी जाकर के चेक करेंगे कि क्या हालत है सड़कों का। और इस पर आतिशी कहती है कि दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। तो पहला टारगेट ये रहा कि जाइए ग्राउंड पर चेक कीजिए। 1400 किलोमीटर की जो पीडब्ल्यूडी की जद में आने वाली सड़कें हैं उनको चेक किया जाएगा कि वो किस कंडीशन में है। कंडीशन पता लगाने के बाद टारगेट दिया गया है कि दिवाली तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी दिल्ली वालों के लिए। आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। दिल्ली के कालकाजी इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं। ओखला के पास का ये इलाका है, एनएसआईसी बिल्डिंग के पास, और निरीक्षण करने के लिए आतिशी इस वक्त सुबह को पहुंची हैं। इसी तरह से उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री निरीक्षण के लिए निकले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने जो वक्त है वो दिया है अपने अधिकारियों को भी, अपनी सरकार को भी, कि दिवाली तक इसी तरह जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। जहां पर भी निशान है वो मिट जाएगा, जो गड्ढे हैं वो खत्म हो जाएंगे, पॉट होल्स क्लियर हो जाएंगे। और ये कहना है आतिशी का, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का, कि गड्ढा मुक्त सड़कें दिवाली तक तैयार हो जाएंगी और किसी तरह से जो दिल्ली है उसकी तस्वीरें आपको बदली हुई नजर आएंगी। जिस तरह से उनका साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं और वो निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने पाया कि जगह जगह पर जो सड़कों की हालत है वो खराब है, लेकिन उसे जल्द से जल्द रिपेयर किया जाएगा। अपने तमाम अधिकारियों के साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इस वक्त पहुंची हुई है। ये ओखला की तस्वीर आप देख रहे हैं, एनएसआईसी के पास की तस्वीर आप देख रहे हैं। आतिशी लगातार पैदल ही निरीक्षण कर रही है, पीछे उनका काफिला नजर आएगा, साथ में सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। और इसी तरह से दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो सुबह से सड़कों का निरीक्षण करने के लिए निकले हैं, चाहे फिर वो गोपाल राय हो या फिर वो सौरभ भारद्वाज हो। उसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इस वक्त निरीक्षण कर रही हैं सड़कों का। कैमरामैन मनीष के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। तो दिल्ली की सड़कों और इस अभियान को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज से हमारे सहयोगी दीपक रावत ने बातचीत की है, सुनिए। दिल्ली की पूरी कैबिनेट आज सुबह से ही सड़कों पर है। मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, मंत्री हैं। सर, आज जिस तरीके से कैबिनेट को सड़क पर उतरना पड़ा है, क्या वजह है कि आप लगातार इस तरीके से कोशिश करें कि सड़कों की मरम्मत जल्द? देखिए, तारकोल की काली सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है। तारकोल की सड़क पे पानी अगर खड़ा हो जाए तो तारकोल की सड़क जो है वहाँ से ख़राब हो जाती है। और दिल्ली में कई इलाकों में देखा जा रहा है कि सड़क जो है, पूरी सड़क ठीक है मगर उसका एक हिस्सा करीब 50 मीटर का ख़राब है। तो अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश हुए और सरकार के सभी मंत्री जो हैं आज उतरे हैं। मैं और मनीष सिसोदिया जी आज पूर्वी दिल्ली आए थे। पटपड़गंज, गणेश नगर, पांडव नगर, इस इलाके के अंदर सड़कों का निरीक्षण किया था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए और माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर इसकी मरम्मत कराएंगे। आप लोगों ने ये कहा कि बीच में जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो सरकार का काम ठप करने की कोशिश की गई। क्या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो ठप किया गया काम उसको दोबारा से तेज़ी से पूरा? नहीं, ये मैसेज नहीं है। ये तो आप लोगों से, अगर आप जनता से जानोगे तो चाहे वो गाँव हो, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, चाहे वो पॉश कोठियाँ हों, सबके अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं कामों की रफ्तार तेज़ हुई है और इन लोगों को दिख रहा है, ये एक्टिविटी ग्राउंड के अंदर दिख रही है। और कारण भी ये था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के दिल्ली के कामों को ठप किया जाए, चाहे वो हेल्थ के काम हों, चाहे वो जल बोर्ड के काम हों, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के काम हों, चाहे वो बुज़ुर्गों की पेंशनें हों, सब चीज़ों को ठप करने का एक बड़ा प्रयास किया गया था और अब वो जो है उनमें गति आ रही है। तो सुना आपने, दिल्ली सरकार की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है कि दिवाली से पहले सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए ताकि दिल्ली वालों को कोई भी समस्या ना हो। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। 52,000 कर्मचारी की सैलरी रुक सकती है। आज संपत्ति ब्यौरा देने का आखिरी दिन है और 52,000 कर्मचारियों ने अब तक ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार का निर्देश है जो ब्यौरा नहीं देगा उसकी सैलरी रोक दी जाएगी। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देना है। अगर ये ब्यौरा नहीं दिया गया तो सैलरी नहीं आएगी। 30 तारीख है आज और इसके साथ जो आंकड़ा है वो 52,000 कर्मचारियों का जिन्होंने अपनी डिटेल शेयर नहीं की है पोर्टल पे। इनको पोर्टल पे अपनी संपत्ति यानी अपने प्रॉपर्टी की डिटेल शेयर करनी थी। पोर्टल का नाम है मानव संपदा पोर्टल। अब इन्होंने अपडेट तो नहीं किया है, 30 तारीख है, इनकी सैलरी रुकने की खबर है।
आज संपत्ति ब्यौरा देने का आखिरी दिन है। 52,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी वाला डिटेल मानव संपदा पोर्टल पर जाकर के साझा नहीं किया है, शेयर नहीं किया है। अब ऐसे लोगों पर, ऐसे कर्मचारियों पर सैलरी ना आने का खतरा मंडरा रहा है। लास्ट डे मानव संपदा पोर्टल, कितनी प्रॉपर्टी है बताइए और दिखाइए। और ऐसा नहीं करने पर सैलरी नहीं आएगी, ये कहा गया था। आज 30 तारीख है और अब ऐसे में जिन्होंने लास्ट डे पे भी अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की है, मानव संपदा पोर्टल पर जाके अपनी डिटेल शेयर नहीं की है, जितने डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो नहीं लगाए हैं, तो लोगों को दिक्कत हो सकती है, सैलरी पर खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।